हम दुनिया में बढ़ती जंगों को डिस्कस कर रहे थे तो पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है और फैसला ये है कि ईद की छुट्टियों के दौरान जो ऑपरेशन जो कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में अफवाज पाकिस्तान कर रही थी वो नहीं की जाएंगी, उनको पॉज कर दिया जाएगा। और हम मुसलमान दुआ करते हैं कि इस पीरियड के दौरान ऐसी नेगोशिएशंस और डायलॉग का आगाज़ हो जिससे ये जंग ख़त्म हो सके और दो मुसलमान मुल्क आपस में ना लड़ें। हम सब यही चाहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ इसी पॉइंट पे करूँगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप समझते हैं कि एक बहुत पॉजिटिव खबर है सर ये? जी बिल्कुल, ये पॉजिटिव खबर है, लेकिन इसको ये देखें कि ये वक्ती तौर के ऊपर हुआ है और ये भी कहा गया है कि अगर इस दौरान कोई हमला होता है तो उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा जैसे माजी में दिए गए हैं। लेकिन इसके पीछे के मुहर्रकात को जानना बड़ा जरूरी है। चाइना ने और हमारे तुर्किया ने और दीगर हमारे कुछ खैरख्वाह ममालिक ने इस बात के ऊपर पाकिस्तान को बातचीत तो उनकी जारी थी और अफगानिस्तान की जानिब से मल्टीपल टाइम्स फरियादें वहां तक पहुंचाई जा रही थी। और वहाँ अब क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर हमने बहुत सारे मतलूबा अहदाफ हासिल किए हैं। जंग की एक हिकमत अमली होती है और उसके अंदर ये थोड़ी है कि हमने सारी जिंदगी जंग उनके साथ रखनी थी। हमने तो कुछ टारगेट्स अचीव करने थे जिनके अंदर हमें काफी सक्सेस हुई है। अब मकसद यहाँ ये है कि क्या ये उसी हिकमत अमली के तहत किया गया है। ये बात तो सही है कि पाकिस्तान ने हमेशा, जितने भी पाकिस्तान के चाहे कोई भी दुश्मन हो, हमने हमेशा खैर सिगाली के अंदर पहला जो कदम है वो हमने उठाया है। चाहे वो भारत के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, हमने हमेशा पहल की है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब भी किसी ने ये जिक्र किया कि ठीक है जी अब बस हो गई है, हमने बस कर दी है। लेकिन ये मामला कुछ और है। यहाँ मामला हमारा ना अफगानिस्तान से है ना उस कौम के साथ है, बल्कि हमारा मामला दहशतगर्दों के साथ है। और वो हम मेरे ख्याल में अपने टारगेटेड ऑपरेशन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि अफगान रिजीम ये यकीन नहीं दिलाएगी और गारंटर्स के दरमियान यकीन नहीं दिलाएगी कि इस सब मामले के अंदर आइंदा वो एहतियात से काम लेंगे और दहशतगर्दी को फरोग नहीं पाने देंगे अपने सरजमीन के ऊपर। अब ये जंग हिकमत अमली, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वक्ती तौर के ऊपर किया गया है और देखते हैं इस दौरान में जो लोग, चाइना खास तौर पे, वो क्या किरदार अदा करता है। लेकिन कोई अमली किरदार, देखें चाइना वहां मौजूद है, लेकिन लगता यह है कि भारत ने बहुत डीपली पेनिट्रेट कर लिया हुआ है, उनके बैंक अकाउंट्स को पेनिट्रेट कर लिया है। और यही वजह है कि आप देखें कि अमेरिका भी तो पैसे दे रहा है ना, $160 मिलियन माहाना जो अदा कर रहा है वो किस मद में अदा कर रहा है। अब भी वही बात है कि हम अगर उसको अपना दोस्त गर्दानते हैं तो फिर तो हैरानगी होगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हायरार्की के अंदर अब वो जो नजरिया था ना दोस्ती वाला, वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान बड़ा अब क्लियर माइंडसेट के साथ चल रहा है। जब जंगें जीत जाते हैं ना तो फिर कौमों की एक और ही उनकी मंजिल बन जाती है। उनको अपनी नजर पर जो मंजिलें हैं वो आसमानों पे नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि ये एक खुशाइन फैसला है, लेकिन आई बिलीव कि हम इसके ऊपर मजीद टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि आप देखें, मैं एक बात तला भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी कल एक बच्ची लाइबा के नाम से आ गई, पकड़ी गई और वो खुदकुश बमबार थी। आप देखें कि वो टीटीपी का कमांडर इब्राहिम उससे मिला, फिर उसको वो टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप में नवंबर 2025 में लेके गए जहां खुदकुश बमबारी की तैयारी दिखाई जा रही थी। फिर उसको कहा गया कि हम एक बलोच यकजहती कमेटी की खातून डॉक्टर सबिया से मुलाकात कराएंगे जो खुदकुश बमबारी के ऊपर आपको लेक्चर देंगी और आपको उसके लिए सहूलत फराहम करेंगी। अब इसका मतलब यह है कि आपने भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का नाम सुना है। RSS क्या है? संघ परिवार, जिसमें मुख्तलिफ 19 किस्म की तंजीमें एक खानदान बन के साथ चल रही हैं। यहां भी यही मामला है। ये TTP है, ये BLA है, ये BRF है, ये BYC है, ये आपकी जमातुल अहरार है या आपके कोई और तंजीम है, BLA, ये दीगर तंजीमें हैं। ये सब की सब एक संघ परिवार है। इसका मतलब यह है कि यह संघ परिवार की आउटशूट्स हैं जिनका बुनियाद भारत से चलती है, जिनके पीछे भारत और इजराइल के मकरू अज़ाइम हैं, जिनको फंडिंग जो है वो मगरबी ममालिक से होती है। सब दुनिया को पता है कि इनकी लीडरशिप इस टाइम पे जनीवा में बैठी है, लेकिन कोई उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर ये धड़ल्ले से अपनी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कोई इनके ऊपर पाबंदी नहीं है, जबकि दुनिया में ये दहशतगर्द करार दिए जा चुके हैं।
Right, sir. समझ लें कि पाकिस्तान कितना मजबूत और अहम मुल्क है जिसको मिल के पूरी दुनिया कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बाखुदा मेरा आपका पाकिस्तान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया से हम भिड़ सकते हैं, आमीन। लेकिन अपनी कौम को कम से कम हमारा जो एक मिजाज है, कौम ने फैसला कर लिया है कि मतलब उनको सियासतदानों ने इतना बतलाया है कि वो अपने बुनियादी नजरिए से जो है वो हट गए हैं। खुदारा 23 मार्च की रूह को तो समझें, पाकिस्तान को तो समझें, अल्लाह के इनामों में से एक इनाम को समझें। ये पाकिस्तान है तो हमारी इज्जतें लगी हैं, वरना वो ईरान को देखें कि क्या हाल कर दिया। अगर आज उस ईरान के पास न्यूक्लियर होता, मैं देखता इनकी बाप की मजाल नहीं होती। ये तो दुनिया में अब न्यूक्लियर बनाने से दुनिया के ममालिक को कोई नहीं रोक पाएगा। अब Well ये said. सिलसिला आगे चलेगा। वेल सेड सर, वेल सेड। अजहर जावेद साहब, योर ओपिनियन। देखिए जी, पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान में मामलात हो रहे हैं, पाकिस्तान ने तो बहुत मजबूर होकर वहां पर कार्रवाई का आगाज किया। पाकिस्तान तो बड़ी देर से इन अफगान तालिबान सो कॉल्ड रजीम है, इनको मैसेज देता रहा कि सिर्फ एक मुतालबा है कि आप अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन उनकी तरफ से जो रिस्पांस था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। आप देखें, जो इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में मासूम नमाजी शहीद हुए हैं, क्या उनका कोई किसी के पास जवाब है? क्या जो हमारे ऑफिसर्स जो शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में हमारी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका कोई जस्टिफिकेशन है? तो इस वक्त जो पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो टारगेटेड कार्रवाई उन दहशतगर्दी के अड्डों के ऊपर है जहां पर पाकिस्तान के अंदर हमला करने के लिए जो दहशतगर्द है उनको तैयार किया जा रहा है। और इसमें भारत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए है अफगान तालिबान की सो कॉल्ड रजीम को, और एक प्रॉक्सी के तौर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इन हालात में जो एक काबुल के अंदर जो दहशतगर्दों का कैंप था, जहां पर ड्रोन हमले के लिए ड्रोन्स भी बनाए जाते थे और खुद कुछ बम्बार भी वहां पर बनाए जाते थे, उसके ऊपर से उसके बाद से अफगानी जो ये तालिबान है उनके ऊपर एक किस्म का लर्जा तारी है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। और अब जो ये सीज फायर हुआ 3 दिन के लिए, उसमें भी हमारी जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है, ये और तुर्की है, इनकी एक काविश शामिल है जो बैकग्राउंड में वो करने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ इशारे ये भी मिले हैं, बल्कि किसी एक अफगान सफारतकार का बयान भी पढ़ा था कि वो अब लिख के देने के लिए तैयार है कि उन अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये एक ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अगर लिख के दिया जा सके और इस पाकिस्तान अपने मफादात को सिक्योर कर सके, तो फिर उसके बाद जो है उसको मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ ले जाया जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये वो अफगान तालिबान है जो अपने किसी वादे पर पूरा नहीं उतरते। ये वक्ती पर प्रेशर में आकर वादा कर लेंगे, लेकिन पर से पर्दा जिस हद तक वो कंट्रोल हो रहे हैं, चाहे वो माशी तौर पर हो रहे हैं, उनके लोग अब अफगानी जो है वो इंडिया में मौजूद है, उनकी क़यादत, तो उनसे किसी भी किस्म का पॉजिटिव रद्द अमल मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान को जाम तक पहुंचाना चाहिए इन दहशतगर्दी के अड्डों को, और उनको ख़त्म करके दम लेना चाहिए। पवार साहब, योर ओपिनियन सर। जतेश साहब, देखें, अफगानिस्तान के पार्ट पे तो बहुत बड़ी इरेशनैलिटी है, और ये कसूर अफगानिस्तान के लोगों का नहीं है, ये तालिबान का है। उनको ये समझना चाहिए कि उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन डिमांड करती है, और उनका कल्चर और तारीखी रवाबित और रिश्ते नाते डिमांड करते हैं, और इकोनॉमिक कंडीशन उनकी डिमांड करती है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। उन्हें ये भी समझना चाहिए कि भारत एक तो डिस्टेंस पे है, दूसरा ये कि वो तालिबान रेजीम को डिमोनाइज करता रहा है। उनको ये भी समझना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका, इंडिया, इजराइल उनको इस्तेमाल कर रहा है, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। तो लिहाजा जितना वो उनके चाल में चलेंगे उतना नुकसान उठाएंगे। नुकसान उठाया है, कमर अपनी तुड़वा दी है, जितना पहले समझे वो बेहतर है। मैं दूसरा कमेंट एक न्यूक्लियर पॉइंट के ऊपर जरूर देना चाहता हूं। देखें, न्यूक्लियर वेपन जिन ममालिक के पास होता है उसके बारे में रियलिज्म ये बिलीव करती है कि ये ममालिक बड़े रैशनल एक्टर होते हैं, उसको रैशनली मूव करते हैं। लेकिन ईरान वॉर के ऊपर क्या आपको रैशनलिटी नजर आ रही है? क्या अमेरिका के पार्ट के ऊपर, क्या इजराइल के पार्ट के ऊपर? और सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल है, ये एक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के दौरान इन्होंने सवाल उठाया कि भाई हम क्यों बजट दें ईरान वॉर के ऊपर,
جس کے وار کتنی لمبی ہوگی، اس کے اہداف کیا ہیں، اس سے نکلنا کیا ہے، اس پہ کتنا خرچہ ہوگا، وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم زمین پہ اپنی فورسز اتاریں، جس پہ این بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے عباس عراقی نے کہا کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اور 20 سالوں سے ہم نے تیاری کی بھی ہے اور یہ ایک قسم کا ان کے لیے ٹریپ ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ریشنلٹی نہیں ہے۔ اور پھر آپ ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کریں نا، ڈاٹس کو آپ تلسی گیبارڈ کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نفتالی بینٹ نے بیان دیا تھا، اور نفتالی بینٹ نے کیا کہا تھا کہ جناب ترکی، سعودی عرب اور پھر نیوکلیر پاکستان۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے انٹرویو دیا تھا الجزیرہ کو، اور پھر ابھی 2-4 دن پہلے اسرائیلی ایمبیسڈر انڈیا کے اندر انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے ایک قسم کا پاکستان کو انڈائریکٹلی روگ اسٹیٹ قرار دیا اور کہا ہے کہ جی وہ روگ اسٹیٹ جو ہے اس کے پاس نیوکلیر ویپن ہے، دوسرے روگ اسٹیٹ کو ہم الاؤ نہیں کریں گے۔ اگر ان سارے ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں اور پھر آپ تلسی گیبارڈ کی بریفنگ کو کنیکٹ کریں، جس کے بارے میں عبداللہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں سمیت پہلے ہندو مذہب ایکسپٹ کیا تھا، اور 2 دن پہلے مئی 2025 سے 2 دن پہلے یہ نریندرا مودی سے ملی تھی، اور نریندرا مودی صاحب 2 دن پہلے ایران وار سے نیتنیاہو سے ملاقات کیا تھا۔ اگر ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو یہاں پہ آپ کو اگین ایسکوتھولوجیکل ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں، ریلیجیس بلیف کی طرف جاتے ہیں، جہاں پہ ایلیمنٹ آف ریشنلٹی آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ ایک پوائنٹ اب تک ڈائجسٹ، آخری پوائنٹ کہہ رہا ہوں، ایک پوائنٹ مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوتا۔ جب عراق پہ حملہ ہونے لگا تو عراقیوں نے کہا کہ ہم افغانستان نہیں ہیں، اور جب لیبیا پہ حملہ ہونے لگا انہوں نے کہا جی ہم عراقی نہیں ہیں، سیریا پہ حملہ ہونے لگا انہوں نے کہا جی ہم لیبیا نہیں ہیں، ایرانیوں نے جب حملہ ہونے لگا انہوں نے کہا جی ہم عراق نہیں ہے، افغانستان نہیں ہے، لیبیا سیریا نہیں ہے۔ یار یہ کب تک کہانی چلے گی؟ عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ تھریٹ ہے اس کو وہیں پہ روکیں۔ بالکل سر، پاکستان نے سوویت یونین کو افغانستان میں روکا تھا، میرا خیال انتظار نہیں کرنا چاہیے، دشمن کو وہیں روکنا چاہیے۔